कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। जैसा कि हम समय समय पर बात करते रहे हैं कि महाराज जी की कुछ लीलाएं, कुछ चीजें जो अभी तक हम काफी लोगों की समझ में नहीं आती हैं, शायद साइंस में तो इसका कोई जवाब नहीं है। उसी तरह की एक कथा मैं आपको बताता हूँ कि महाराज जी एक ही समय में दो या तीन जगह लोगों को दिखते थे, लोगों से बात करते थे। और ये कैसे होता था, ये तो आपके और हमारे जानने का विषय नहीं है, या कैसे हुआ ये भी हम नहीं जानते। पर काफी भक्तों ने इस तरह के अपने जो अनुभव है वो साझा किए हैं। उसी तरह एक भक्त हैं, उन्होंने बताया कि वो आगरा से थे और आगरा में रहते थे और महाराज जी के दर्शन कई सालों से कर रहे थे। महाराज जी के परम भक्त थे। अब उन्हें कहीं से पता चला कि महाराज जी दिल्ली आ रहे हैं। अब उसे उन्हें पता चला कहाँ दिल्ली में आ रहे हैं, तो वहां का टेलीफोन नंबर लिया, उसने वहां फोन किया और उन्होंने बाबा से कहा कि अ, बाबा, महाराज जी आप आगरा क्यों नहीं आते हैं, आप सिर्फ दिल्ली जाते हैं। अगर आप और आपने कई दिनों से मुझे दर्शन भी नहीं दिए, तो क्या मैं दिल्ली आके आपके दर्शन कर सकता हूँ? तो महाराज जी ने कहा नहीं नहीं, मैं आगरा आऊंगा, तुम परेशान मत हो। उन्होंने कहा जी कब आएंगे? तो "मैं बहुत जल्दी आऊंगा।" अब वो जो भक्त था वो थोड़ा निराश हो गया, क्योंकि उसने महाराज जी से बोला कि मैं उनके दर्शन करने दिल्ली आना चाहता हूँ और महाराज जी ने मना कर दिया। तो इस चीज को लेकर भक्त थोड़ा सा निराश हो गया। कोई बात नहीं। जैसे ही उसने फोन रखा और उसने अपने दरवाजे की तरफ देखा, तो उसे देखा कि महाराज जी खड़े हुए वहां मुस्कुरा रहे हैं। अब ये देखकर उसे अपनी आंखों में विश्वास नहीं हुआ। वो गया, महाराज जी के पैर छुए और काफी देर महाराज जी के साथ बात करते रहे। उसके बाद महाराज जी ने 5-10 मिनट उससे बात की और उसके बाद महाराज जी के उसने पैर छुए और महाराज जी बोले मैं दिल्ली जा रहा हूँ। वो चले गए। अब थोड़ी देर बाद उसने दोबारा से जो जहां महाराज जी रुके हुए थे, जो महाराज जी के भक्त थे जिनके यहाँ रुके हुए थे दिल्ली में, उनको उन्होंने कहा कि भाई चलो मैं उनसे उनको फोन करके बता देता हूँ ऐसा ऐसा। तो जैसे ही उन्होंने उन भक्त को फोन किया, उन्होंने कहा कि अ, महाराज जी तो यही हैं, अभी यहाँ 5-7 मिनट पहले, 10 मिनट पहले वो जरूर दैनिक क्रिया के लिए गए थे और अभी वो यही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो यही हैं। ये सुन के जो आगरा के जो भक्त थे वो एकदम चौंक गए। उन्होंने महाराज जी को प्रणाम किया और महाराज जी की इस लीला के बारे में जो है लोगों को भी बताया। और ये लीला आप अगर बाबा रामदास की किताब मिरेकल ऑफ लव में भी है ये कहानी। ये काफी अलग जगह भी आपको मिलेगी। तो इस तरह के जो शक्तियां थी महाराज जी के पास, उसके बाद भी महाराज जी जितने साधारण तौर से अपना जीवन व्यतीत करते थे, जितना वो लोगों से मिलते थे, वो नाराज भी होते थे लोगों से, पर अपने किसी भक्त को भी उन्होंने आज तक ऐसा कभी नहीं आया कि किसी भक्त को कोई तकलीफ दी हो। हाँ, तकलीफ से निकाल जरूर दिया है। तो आज की तारीख में सबसे बड़ा जो हमारे सामने एक चीज आ गई है कि महाराज जी की इस सारी लीलाओं के इतना शक्तियों होने के बाद भी महाराज जी इतने साधारण थे, लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहते थे और कभी भी अपने किसी जो उनके चमत्कार होते थे उसका कभी ढिंढोरा नहीं पीटा, कभी अखबारों में जाके बोला नहीं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। वो सिर्फ इस धरती पे अपने भक्तों की अ, जो परेशानियां थी या दुख निवारण हेतु ही आए थे और उसके बाद जब उनका कार्य संपन्न हुआ तो वो अ, जो है भगवान के पास वापस चले गए। तो इन सब बातों से हम और आपको क्या सीख मिलती है कि हमें किसी तरह का भी आडंबर नहीं करना चाहिए। मैं कई बार आप लोगों को बोला हूं कि आडंबर करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है सिवाय आगे जाकर जो भी आप अच्छा काम कर रहे हैं वो जो है रुक जाता है। और आजकल ये आडंबर करना जो है एक तरह का जो है संस्कृति में धीरे धीरे शामिल हो रहा है। कैसे धन संस्कृति में शामिल हो रहा है? हमने किसी गरीब को गए, हमने 4-5 गरीबों को खाना बांटा, उसका फोटो खींचा और आजकल फेसबुक या अपने जो व्हाट्सएप पे लोगों को बता दिया कि भैया मैंने तो खाना बांटा, मुझसे अच्छा इंसान तो कोई नहीं है। और ये अभी कोविड काल में आपको देखने को बहुत मिलेगा कि आप गरीबों को 4 मास्क बांटे आपने और उसके बाद आपने उसका फोटो डाल दिया। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या कभी आपने अपने अंदर झांक के पूछा है कि ये फोटो आप क्यों डाल रहे हैं? इसकी क्या जरूरत है? ऐसा क्या इन फोटो में अगर आप नहीं डालेंगे तो
चीज संपन्न नहीं होगी। ऐसा बहुत लोग करते हैं, और ये दिखावे की जो संस्कृति है, ये दिखावे की संस्कृति जो है, अगर आप देखें जो है वेस्ट से आई है हमारे पास। जो ये पश्चिमी देश हैं वहाँ ये दिखावे की संस्कृति बहुत होती है। हमारे यहाँ कुछ जो इस तरह की कार्य होते हैं, वो कुछ हमारे यहाँ स्पेशली जो लोग विदेश से आते हैं वो अपना जरूर दिखाते हैं। जैसे जो एनआरआई होते हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि एनआरआई का दिक्कत ये होती है कि उसकी अपनी पहचान जो है, जिस देश में वो काम कर रहा होता है वहां तो कुछ भी नहीं होती है। बहुत बहुत तकलीफों के साथ उसे काम करना पड़ता है, क्योंकि ना तो उसके पास कोई ज्यादा हुकूक होते हैं, ना कोई ज्यादा अधिकार होते हैं। उसे किसी तरह और अगेंस्ट ऑर्डर उसको काम करना पड़ता है, सारी चीजें उसके विरुद्ध होती हैं, तभी भी उसको वहां काम करना पड़ता है। उसके बाद जब वो अपने देश आता है तो शायद थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट करता है कि भैया मेरे देश में मेरी थोड़ी इज्जत बने, क्योंकि वो इज्जत जो है उसको जिस देश में वो काम कर रहा है वहाँ कम मिलती है, क्योंकि वो बाहर का नागरिक है। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई बेइज्जती करता है वहाँ पर, वो बाहर का नागरिक है, तो लोग सोचते हैं अरे बाहर से आया। तो इस तरह की चीजें, आडंबर जो है मैं बहुत लोगों को करते देखता हूँ। गाड़ी खरीद ली, आपने डाल दिया फेसबुक पे, तो अगर तो आप अपनी खुशी में साझा कर रहे हैं कि अगर आपकी कोई खुशी है, आप खुश हैं किसी चीज पे और वो साझा कर रहे हैं तो अच्छी बात है। बट सिर्फ दिखावे के लिए कि हाँ जी ये मेरे पास भी है, मैंने भी ये कर लिया, ये मेरा अचीवमेंट है, तो शायद आपका जो वो जो ये सेंस ऑफ अचीवमेंट है, या आपने जो ये आपने जो ये एक मुकाम पा लिया है, उसकी अगर आप खुशी लोगों के साथ बांटना चाहते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप इसको सिर्फ दिखावे के लिए करना चाहते हैं कि हाँ भाई लोग समझेंगे, हाँ भाई ये बहुत बड़ा दानवीर कर रहे हैं और ये चीजें हैं, तो शायद वो आपका जितना अच्छा प्रभाव डालता है उससे ज्यादा दुष्प्रभाव डालता है, क्योंकि लोग आपकी उतनी इज्जत नहीं करते हैं। वो सोचते हैं ये देखो ये तो नाटक कर रहा है। भले ही वो ये नाटक खुद बहुत बार करते हैं, बट जब आप करते हैं तो वो नाटक जो है उसको नाटक दिखता है। जैसा कि आप देखें कि हमेशा जो आदमी होता है उसको दूसरों की गलतियां दिखती हैं और अपनी गलतियां नहीं दिखती हैं। हमेशा वो जो है वो अ, दूसरों की गलतियां 2 मिनट में निकाल देता है, पर अगर उसकी अपनी अपनी गलती की बात करें तो शायद वो एक भी गलती नहीं निकालता। क्यों क्यों नहीं निकालता? क्योंकि वो देखता ही नहीं है। क्योंकि जो आदमी की गलतियां होती हैं वो कौन निकालता है? वो उसका गुरु निकालता है। गुरु एक आईने की तरह होता है जिसके सामने आदमी खड़ा होता है और उसके अंदर जो भी गलतियां होती हैं गुरु उसको बताता है। चाहे वो गुरु आपका आपके बच्चों का अध्यापक हो, या बच्चों का अध्यापक हो, या आपका टीचर हो, या आपका बड़े बड़े बुजुर्ग हो, ये सब जो गुरु हैं ये आपके जो भी कमियां हैं वो आपके सामने लेकर आते हैं। और जो भी अ, ये कमियां होती हैं इसी से आदमी जाके आगे जाके बहुत तरक्की करता है। जैसे कबीर के दोहों में भी कहा गया कि निंदक नियरे राखिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपके बारे में निंदक, मतलब आपकी निंदा करने वाले की बात नहीं हो रही है, जो आपको फीडबैक दे पाए उसको अपने पास रखिए और सच फीडबैक दे पाए। यदि आपका कोई मित्र गलती कर रहा है तो आपका ये पहला कर्तव्य है कि आप बताएं वो गलत कर रहा है, चाहे वो आडंबर कर रहा है, चाहे वो गलत काम कर रहा है, चाहे कुछ भी ऐसा कर रहा है, तो उसकी जरूरत है। दूसरी बात, जो एक और आडंबर आजकल बहुत हो गया कि मंदिरों में जाना है और मंदिरों में जाकर दर्शन करने हैं और उनके फोटो डालने हैं और इस तरह करना है। देखिए क्या है कि ये सारी चीजें अच्छी हैं, पर इससे क्या होता है कि जब आप मंदिर में जाके अपने कैमरे और फोटो में ज्यादा लग जाते हैं तो मंदिर की एक तरह से पवित्रता के ऊपर बहुत असर पड़ता है। क्यों पवित्रता पे असर होता है? कि पहली बात तो मंदिर आदमी कब जाता है? संयम में तो नहीं ले जाता है। मंदिर आदमी अपने आत्मचिंतन के लिए जाता है, अपनी जो समर्पण भावना है उसके भगवान के और उसके बीच में उसके लिए जाता है। पर अगर यहीं वो मंदिर जाके फोटो खींचने में लग जाए कि वो जो मूर्ति है वो उनके पीछे आ जाए और उनकी फोटो हो जाए, तो ये सब चीजें जो पहले तीन कारणों, जिनका मेन कारण के लिए जो मंदिर आदमी जाता है, वो कारण ही खत्म कर देता है। और आज की तारीख में ये जो मोबाइल को लेकर हर जगह जाना, हर चीज का फोटो खींचना, मेरे को लगता है कि हम आजकल अपना जीना जो है धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। मेरे को मेरे बालपन में तो ऐसा मैं कहीं घूमने गया नहीं, सिवाय मुझे एक याद है कि मैं एक बार अपने चाचा के साथ दिल्ली गया था। तो फोन वोन तो होते नहीं थे, मैं बहुत छोटा था। तो शायद तब मैंने जो दिल्ली देखा और अब मैं देखता हूँ, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि उस समय मेरी आंखें खुली थी, मैं चारों तरफ देख रहा था। आजकल मेरी आंखें जो हैं या तो गूगल के जीपीएस पर होती हैं या फिर
अपनी गाड़ी चलाने में होती हैं या मोबाइल में रहती हैं, तुम्हें देखता ही नहीं कि आसपास क्या चल रहा है। और हमारी तो आजकल स्थिति इस तरह की भी हो गई है कि अब हम आसपास की चीजों पे ध्यान ही नहीं देते। क्या सुंदर चीज है, क्या कुरूप चीज है, कहाँ सफाई है, कहाँ गंदगी है, कोई मतलब नहीं। अपनी दोनों आंखें जो है आप फोन में गड़ा दीजिए। और ये शायद अगर आप चाइना में जाके देखेंगे या जापान में देखेंगे, कई बहुत सारे भारत में भी देखेंगे कि लोग, आप मेट्रो में जाते हैं तो सब सर झुकाए बैठे हैं। इससे होता क्या है, इससे आपका जो दुनिया है ना, वो उस एक चौखुरे डिब्बे के अंदर चली जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बड़ा पाक साफ हूं, मैं ऐसा नहीं करता, पर हाँ, मेरे को मालूम है कि ये गलत है। अगर कोई आदमी कोई नशा करता है, उसको अगर इतना ही मालूम पड़ जाए ना कि ये गलत है, तो अपने आप उसकी नशे की लत छूट जाती है। अगर उसे आदमी को कोई हरकत मालूम है वो गलत कर रहा है, तो धीरे धीरे उसकी हरकत छूट जाती है। तो जान लीजिए कि ये गलत है। और अगर आप इसको थोड़ा कम कर सकें तो अपने जीवन में, स्पेशली जो बच्चे हैं आजकल, वो तो ऐसा उनके मन में डाल दिया गया है कि आसपास की दुनिया में उनका ध्यान ही नहीं जाता। कभी कभी देख के, अब भारत में तो ऐसा नहीं है, पर जापान में अगर आप देखेंगे तो जापान में कुछ लोग तो साइबर कैफे में ही रह रहे हैं। अब ये बात अलग है कि उनके पास रहने के पैसे नहीं है, पर वहीं रह रहे हैं, सारा दिन गेम खेलना, सिगरेटें पीना, शराब पीना और वहीं पड़े रहना। और ऐसा मैं कई बार सुनता हूँ कि कुछ जो बच्चे हैं वो बेसमेंट में ही बंद हैं, कई सालों से बाहर ही नहीं निकले, वो इतना गेम की दुनिया में। तो एक तरफ जहां पर शुरू में हमको लगता था कि ये मोबाइल उनकी कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, पर धीरे धीरे उनको काल्पनिक ही बना देता है। उनको वो अपने आसपास एक ऐसी दुनिया बुन लेते हैं हम लोग, जो सही नहीं है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इससे थोड़ा सा दूर रहें। महाराज जी के सामने बैठे, महाराज जी के मंदिर जाएं तो वहां थोड़ा ध्यान करें। क्योंकि अगर आप महाराज जी के मंदिर में भी जाकर वहां अपना मोबाइल अपनी जेब से बाहर निकाल कर आप फोटो खींचने में लगे हुए हैं या वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, तो मेरे को नहीं लगता आप सच्चा श्रद्धा आएगी। आप एक बार अपना फोन अपनी गाड़ी में छोड़ के जाइए, बैठिए महाराज जी के सामने, कुछ बात कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपको जितनी शक्ति और शांति मिलेगी, शांति के साथ शक्ति भी मिलेगी, जो कि आपको और कहीं नहीं मिलती। तो जिस तरह महाराज जी एकदम अपना सारा जीवन उन्होंने अपने लोगों के लिए समर्पित कर दिया, वहीं अगर हम उसका 5% भी अपने जीवन का, उनके जीवन को अपने जीवन में ढाल सकें, तो शायद हमारा जो पूरा जीवन है वो एक तरह से सफल हो जाएगा। जीवन सफल होना सिर्फ पैसे का कमा लेना या जीवन सफल होना एक मुकाम पा लेना नहीं है। जीवन सफल होना, मैं दो चीजें मानता हूँ। एक तो जीवन सफल तब होता है कि लोग आपके मरने के बाद भी आपको ध्यान रखें कि ये आदमी था, इसकी वजह से इतना अच्छा आदमी था। दूसरी चीज है, जो आप वाकई कुछ जो करना चाहते हैं वो कर पाए कि नहीं कर पाए। कई लोग होते हैं, उनको कुछ करना होता है अपनी जिंदगी में। मान लीजिए किसी को पत्रकार बनना होता है और वो पत्रकार बनना चाहता है। कुछ आदमी को लगता है कि वो सेना में जाना चाहता है, कुछ आदमी को कुछ होता है। क्या वो आप कर पाए कि नहीं कर पाए, जो आप चाहते थे वो कर पाए कि नहीं कर पाए। और ये चीजें का जो अलाइनमेंट होता है ये चेंज होता है। क्योंकि कभी कभी जब आप अपने करियर का चुनाव करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें नहीं जानते। हम कहते हैं अच्छा यही बनना है, यही बनना है, यही बनना है। जब हम वाकई उसके अंदर कूदते हैं तो हमको पता चलता है यार ये तो मुझे नहीं करना था। तो धीरे धीरे जीवन सफल होने के दो पैमाने हैं। एक तो ये जो आप वाकई करना चाहते थे वो आप कर पाए कि नहीं कर पाए। दूसरा जो आपका महत्वपूर्ण चीज है कि आपने अपने जीवन में वो सारे अच्छे कार्य किए जिससे आपके मरने के बाद भी आप अपने कार्यों के द्वारा इस संसार में जीवित रहते हैं कि नहीं रहते। आप सुनते होंगे कई परिवार अरबपति करोड़पति मर गए, बात खत्म। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोई उनके पास 100 रुपए भी नहीं होते, पर उनके जाने के बाद लोगों ने याद रखते हैं। महाराज जी को समाधि दिवस इतने साल हो गए, आज भी हम उनकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये उनका बड़प्पन है, ये उनका एक मुकाम है जो उन्होंने पाया, और उसके साथ हम सब लोग उनके साथ जुड़े, इतने सारे मंदिर हैं। तो इसी के साथ हम आज की कथा का समाप्त करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने जीवन में महाराज जी का जो चरित्र है उसको लाएं। अगर 5% भी लाएंगे तो हमारा शायद जीवन सफल हो जाए। और वो काम करें जिसमें हमें अच्छा लगता है, जिससे हमें आनंद आता है। वो काम ना करें जिससे हमें कोफ्त होती है। बहुत मुश्किल बात है
करनी और करनी, पर कोशिश करने से हो जाता है। धन्यवाद।